हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो 2020 की आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका क्या चल रहा था, आपका फ्रेश बैच चल रहा था, न्यू बैच चल रहा था मैथ्स का गाइस। ठीक है, ये 28 क्लास इसकी कंप्लीट हो गई थी। आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, आपका क्षेत्र में थी, जिसे हम क्या बोलते हैं एरिया, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया, आपका आयत पढ़ लिया था। ठीक है, वर्ग पढ़ लिया था, त्रिभुज पढ़ लिया था। आज के हम क्या पढ़ेंगे, आपका क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, जो इसका पार्ट बच गया है। और कुछ क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आयत, वर्ग और त्रिभुज और चतुर्भुज, इन सब की क्या मिलेंगे, आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे दोस्तों ये होगा कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है कि 10 बजे अपनी क्या होती है, लाइव क्लास होती है दोस्तों। ठीक है, मॉर्निंग में। तो देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम, आज चतुर्भुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लेवल क्या रखा जाएगा, जो आपका दिल्ली पुलिस का है। ठीक है, वैसे मैंने एडवांस मैथ्स है वो एसएससी के लिए कंप्लीट करवा दी थी। अगर किसी को और अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। बट यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो बस बने रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करिए, क्वेश्चन सोल्व करिए। और अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो मुझे बताइए। ठीक है, कोऑर्डिनेटर, ये आज का क्या है, टॉपिक है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ेंगे चतुर्भुज के अंदर, हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, इनसे क्या आते हैं, आपकी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखिएगा पहला क्या पढ़ेंगे आज हम, पहला हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी देखने में कैसा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपके माइंड में क्लिक कर रही होगी, ये देखने में कैसा होता है। तो देखिए ये देखने में कैसा होता है, बिल्कुल आपका एक आयत जैसा होता है दोस्तों। ठीक है, अगर ऐसे समझना चाहो तो देखिए कैसे बनाएंगे इसे। देखिए ठीक है, ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। देखिए नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्या है आप बता सकते हो कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, क्या होंगी भाई सब, समानांतर होंगी। नामकरण कर लीजिए ABCD। देखिए नाम से पता चल रहा है क्या, समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, AB है वो किसके पैरेलल होगा, बताइए, DC के पैरेलल होगा, कोमा जो AD है वो किसके पैरेलल होगा भाई साहब, बताइए, BC के। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो फटाफट। देखिए समझ में है। अब इसका देखिए, अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होता है आधार, जो आपका बेसिस है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार समझ रहे हो, ये इसका आपका आधार हो गया, ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई, या फिर इस जिसे बोलते हैं ऊंचाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इससे बाहर नहीं पूछेगा, आपको ज़्यादा घुमा के नहीं पूछेगा। जैसे एसएससी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस मैथ्स के उतना लेवल नहीं होगा आपका। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछ लेगा। और क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा समांतर चतुर्भुज में
कौन से चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं? ठीक है, तो आप क्या कह दोगे? समांतर चतुर्भुज में होती है। ठीक है भाई साहब। अगर और कोई कंडीशन पूछ ले, जैसे क्या पूछ ले, देखिए दो विकीर्ण अगर इस पे हम बना लेते हैं, ये आपका BD विकीर्ण डाल लिया, ये AC विकीर्ण डाल दिया। ठीक है, इस विकीर्ण पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कैसे पूछ लेगा? आपको BD दे देगा और AC पूछ लेगा। ठीक है, ये इसका केंद्र O मान लेते हैं। ये तो क्या हो गया? आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, पैरेललोग्राम हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पे क्या आता है अपना, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसे हम रोमस बोलते हैं। देखिए इसके नाम से इसकी डेफिनेशन क्या है वो आप समझ सकते हो। समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी वैसा। ठीक है, तो देखिए कौन सी आकृति बनाओगे? चारों भुजाएं इक्वल होंगी, बताइए। चारों भुजाएं इक्वल होंगी, देखिए तो क्या हो जाएगा ये? देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए ये क्या हो गया? एक आपका समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज बोला है तो इसका नामकरण कर लीजिए ABCD। देखिए बात समझिएगा। अब इसमें क्या होगा? आप क्या बोल सकते हो? आप बोल दोगे AB है वो पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा किसके? CD के। एक तो ये बात बोल सकते हो। दूसरी बात आप ये बोल सकते हो AC पैरेलल होगा किसके? BD के, समानांतर होगा। ठीक है, एक बात ये चल गई। अब देखिए क्या बोला गया? समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो सारी भुजाएं क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ AB इक्वल BD इक्वल CD, बाकी क्या बच गया? AC। चारों भुजाएं क्या होंगी? इक्वल होंगी। बात समझ में आएगी? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए अगर बात समझ में आई तो। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में है? समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। चारों भुजाएं किसकी इक्वल होती हैं? फटाफट बताइए। वर्ग की इक्वल होती है, आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। तो किसकी कॉपी है ये? आपके वर्ग की कॉपी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 गुणा जो आपने विकीर्ण डाले हैं। देखिए विकीर्ण वो डाल लेते हैं। ये देखिए आपका AD एक विकीर्ण हो गया, ये BD एक विकीर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होगा इसका? विकीर्णों का गुणनफल। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इन पे बेस एग्जाम्पल भी करेंगे, तो आपके जो डाउट्स हैं वो वहाँ पे और अच्छे से क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर अपने को पूछ ले इसकी भुजा मतलब दोस्तों ये जो साइड दे रखी है, ये साइड यहाँ से यहाँ, ये साइड, कोई सी भी साइड पूछ ले आपको तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? परिमाप बटा 4। अगर आपको बोल दिया जाए बोल दिया जाए परिमाप क्या होगा, तो आप क्या बोल दोगे? 4 गुणा भुजा। बात समझ रहे हो ना? कुछ भी पूछे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थम्स अप करके बताइए फटाफट, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या आ गया आपका थर्ड नंबर, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रिपीजोन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में। देखिए समलम चतुर्भुज क्या होता है, एक वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, इक्वल हों, ठीक है, और क्या बनाए आप आपस में, क्या बनाए, परपेंडिकुलर बनाए। देखिए कैसे, पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, देखिए ये इसका डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है। देखिए इसका क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया भाई साहब, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, सी डी के, आमने के सामने की भुजाओं के। ये देखिए ए सी आपका जो ए डी है ये किसके पैरेलल होगा, ये आपका बी सी के पैरेलल होगा। फटाफट बताइए, इतना समझ में है क्या। एक चीज़ अभी तक आपने देखी कि कॉमन क्या चतुर्भुज पढ़ रहे, तो आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, पैरेलल है भाई साहब, क्या है, समानांतर है, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और थोड़ा बहुत घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका योग करना है और मल्टीप्लाई कर देना उसका हाइट से, और क्या कर देना है, 2 का भाग दे देना है आपको डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए, इतना समझ में आया या नहीं आया। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, देखिएगा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सही बनाते हैं इसे, देखिएगा अब समझ में आएगा सही से। देखिए क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या खींच लेते हैं, एक विकिरण खींच लेते हैं। देखिए एक विकिरण खींच ली इसके ऊपर। अब देखिए, अब इसने क्या बोला कि भाई साहब इस पे क्या खींच, इसका नामकरण करिए सबसे पहले, ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या किया गया, जो आपका विकिरण है कौन सा, डी बी या बी डी बोल सकते हो, उससे क्या करेंगे, ए बिंदु पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, और सी बिंदु पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। बात समझ में, फटाफट बताइए लंब कैसे डालोगे। ये देखिए यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, बात समझ में आ रही है कि, फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए, बात समझ में आ रही है। यहां से एक लंब डाल दिया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो देखिए यहां से क्या डाल दिया, एक लंब डाल दी। अब क्या करो, इसका नामकरण कर दो, ए बी सी डी हो गया, ये ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। बात देखिए, अब देखिए, अब इस चतुर्भुज के आपको बोले क्षेत्रफल बोले तो क्या करोगे, क्षेत्रफल क्या करोगे, 1/2 गुणा विकिरण,
प्लस क्या हो जाएगा, जो लंब डाले गए हैं आपने, ठीक है, dB जो आपका विकिरण है उस पर आपने जो लंब डाले हैं उस लंबों का योग, लंबों का योग। इतना समझ में है क्या? कैसे? ये तो क्या होगी आपकी जो फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कैसे करोगे, जो डायग्राम से कैसे वैल्यू रखोगी, देखिएगा 1/2 का 1/2 विकिरण बताइए मुझे क्या आपकी इस डायग्राम के अंदर, dB आपका विकिरण है तो मल्टीप्लाई कर दिया dB। बात समझ में आई? अब क्या बोला गया है कि मल्टीप्लाई में क्या आएगा, लंब का योग, लंब जो डाले गए हैं कौन से, AE और EF, ये तो डाले गए लंब, बात समझ रहे हो ना, तो AE इनका योग बोला गया, लंबों का योग, तो FC इनका योग कर दिया। फटाफट बताइए, इतना समझ में है क्या? थम्स अप करके बताया। अभी तक हमने क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, देखिए आज हमने स्टार्ट किया चतुर्भुज, उसके अंदर पढ़ा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज, 3 चतुर्भुज आज हमने पढ़े, ठीक है। इनके बाहर आपको क्या कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किससे नहीं पूछेगा, चतुर्भुज से इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब क्या चलते हैं, वर्त पे चलते हैं, थोड़ा सा वर्त के बारे में देख लेते हैं, फिर इनके क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। वर्त यानी भाई साहब सर्किल, ठीक है। फटाफट बताइए, इतना समझ में है? अभी तक जो मैंने चतुर्भुज करवाया, जो 3 टॉपिक करवाए मैंने चतुर्भुज के, समझ में है? फटाफट देखिए, अब क्या करते हैं, एक वर्त बनाते हैं सबसे पहले, और वर्त में आपको क्या बताते हैं, वर्त का बेसिक बताते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर ये इसका मिडिल पॉइंट है O, अगर इसको यहाँ से किसी भी सरफेस पे टच करे, इसका मिडिल पॉइंट किसी भी सरफेस पे टच करे, तो ये इसकी क्या कहलाएगी दोस्तों, ये इसकी रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, R = त्रिज्या। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर इस त्रिज्या को आगे बढ़ा दिया जाए, ये A पॉइंट हो जाए, ये आपका B पॉइंट हो जाए, ये आपका क्या कहलाएगा, AB आपका क्या कहलाएगा, AB आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। देखिए धीरे धीरे बात समझिए, ठीक है। व्यास की डेफिनेशन क्या बोलोगे, केंद्रक से गुजरने वाली वह रेखा जो वर्त के दोनों सरफेस को टच करे। देखिए A और B दोनों सरफेस को टच कर रही है, देखिए 2 बिंदुओं पे टच करेगी। अगर मैं आपको बोल दूं, क्या बोल दूं मेरे दोस्तों, अगर मैं बोल दूं, देखिए ये देखिए, तो क्या होगी भाई साहब, ये क्या होगी मुझे बताइए, ये आपका P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये आपकी जो PQ होगी, ये क्या होगी, आपकी जीवा होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके काम में आएंगी, कहाँ काम में आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा इनका यूज के। जो PQ होगी वो आपकी जीवा होगी। जीवा की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो क्या होगी, वह सरल रेखा जो वर्त के दोनों सरफेस को टच करे और केंद्रक से ना गुजरे। देखिए सेंटर से नहीं गुजरी, अगर ये रेखा सेंटर से गुजर जाती, सेंटर से गुजर जाती तो क्या हो जाती भाई साहब, अगर ये रेखा ऐसे होती, देखिए यहाँ से लेके इस सेंटर से ये, तो क्या हो जाती, ये आपका व्यास हो जाता, ये भी आपका क्या हो जाता, व्यास हो जाता। जीवा कौन सी होगी, PQ आपकी जीवा, यहाँ पे खींच दी जाए तो भी आपकी जीवा, यहाँ पे खींच दी जाए तो भी जीवा है। सर्किल के दोनों सरफेस को टच करे और केंद्रक से ना गुजरे तो वो आपकी जीवा है। बताइए बात समझ में आई? देखिए अगर आपको छोटा सा बोला जाए कि व्यास आपने बोला AB है, इसको क्या बोलोगे, 2R बोलोगे। देखिए एक आर ये है, एक आर ये हो गया, तो क्या हो गया, 2R आपका क्या हो गया, व्यास हो गया। बताइए फटाफट समझ में आ रहा है ये सब। त्रिज्या क्या होती है आपकी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या बोल सकते हो, व्यास बाय 2 बोल सकते हो। ये सबको पता है, छोटी छोटी बातें, जो समझने वाली बात थी वो जीवा वाली बात थी। जीवा और व्यास में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
देखिए दोबारा से बनाइए अपना एक वर्थ और लग जाइए काम पे। देखिए आपने बनाया ये एक वर्थ, ठीक है भाई साहब। अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या डाला गया, आपने मान लिया इसका मिडिल पॉइंट ओ है, ठीक है। अब इसका मिडिल पॉइंट ये आपने ओ मान लिया, इसका मिडिल पॉइंट ओ मान लिया आपने, ठीक है। अब इससे क्या किया गया, एक चाप खींचा गया, ठीक है। चाप कैसे खींचा जाएगा, कैसे काटा जाएगा चाप, देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक चाप काट दिया गया। चाप समझते हो कि भाग अलग कर दिया, जैसे कि अगर बोला जाए तो भाई साहब यहाँ से देखिए एक भाग अलग कर दिया, ये भाग आपने अलग कर दिया इस वर्थ से, जो आपका ओ सर्किल था उससे ये भाग आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अगर ज़्यादा अच्छे से समझना चाहो तो इसको मिला लीजिए और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। ये आपने ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये आप सी पॉइंट ले लिया। तो इससे आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं। क्या आ रही है मेरे दोस्तों, एक तो आप ट्रायंगल देख पा रहे हो, त्रिभुज देख पा रहे हो, ठीक है। एक आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, एक आप चाप देख पा रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन में तो ये पूछेगा वैसे भी जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसी जो आपका सर्किल बनाए इससे ये भाग हमने अलग कर लिया, नामकरण कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ओ पॉइंट है या फिर ए पॉइंट मान सकते हो इसको, एक ही बात है, ए बी सी। बात समझ में है कि फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए कि आपको क्या पूछ सकता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें मिला दिया तो इस पर भी मिला दूं, ये आपका छायांकित भाग आपको पूछ सकता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, आपको बोलेगा BC की लंबाई बताइए। एक पूरे सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है पहले तो ये बताइए। देखिए पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लीजिए एक बार। ये कितना होता है, इस ए बिंदु से इस बी बिंदु से यहाँ पे क्या हो रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। आपका जो सर्किल होता है ये बनाता है आपका 360 डिग्री एंगल। बात समझ में, कंप्लीट सर्किल हो जाएगा वो कितना बना देगा, 360 बना देगा। एक सरल रेखा आपकी 180 बनाती है, ठीक है। बात समझ में। तो अब देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr थीटा। थीटा कौन सा, जो ये एंगल है थीटा। बात समझ में आ रही है ना, बताइए, थम्स अप करके बताइए फटाफट, बात समझ में आ रही है। और वर्त में कितने का सर्किल बनता है, पूरा 360 का बनता है, 360। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है। अगर आपको BC जो आपकी भुजा है इसकी लंबाई पूछेगा तो आप बोलोगे 2πr थीटा अपॉन 360। अगर दूसरा अगर इसका फॉर्मूला बोला जाए तो क्या बोलोगे, LR/2। R आपकी क्या, आपको त्रिज्या पता है, R आपकी क्या है, त्रिज्या, और L क्या है, L आपकी चाप की लेंथ है या लंबाई है। बताइए, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। अगर आपको चाप की लंबाई दे रखे तो त्रिज्या आप निकाल लोगे। त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई साहब, यहाँ से मुझे बताइएगा फटाफट, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए जो आपकी AC है यहाँ से ये, और इक्वल टू AB है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये आपकी R है, रेडियस है, ये त्रिज्या है। देखिए बात समझिए, जो केंद्रक है आपका A पॉइंट, इससे कहाँ पे टच कर रही है, सर्किल के किसी भी सरफेस पे टच करे तो आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। AB आपकी रेडियस होगी, AC आपकी रेडियस होगी। तो पहली बात क्या पता चली कि AB और AC इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, और ये क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, R की वैल्यू पुट कर दोगे। अगर आपको लंबाई जो चाप है ये
BC जो आपका चाप है, देखिए अगर इसकी लंबाई आपको पता है तो L की जगह वो पुट कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो BC जो आपकी रेखा है इसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए, फटाफट बताइए। अब देखिए ये तो क्या हो गया भाई साहब, जो BC भुजा है उसकी लंबाई। अब आपको पूछ लिया जाए जो BC आपका जो वर्तखंड है, अर्धवर्तखंड है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कौन से भाग का दोस्तों। देखिए इस छायांकित भाग का पूछ लिया जाए, ये जो हमने बना रखा है, देखिए आपको समझ में आ रहा है तो ये देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, जिसे क्या बोल जाए, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे, आपको पता है 2πr² थीटा अपॉन 360, ठीक है, माइनस। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ समझाना जरूरी है। देखिए क्या समझाना जरूरी है मेरे दोस्तों, अगर आपको क्या बोला जाए, आपको बोला जाए AOB का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2πr² थीटा बाई 360 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि फटाफट बताइए, AOB यानी A, ठीक है, या जिसको AOB को हम क्या बोल सकते हैं, हमने नामकरण क्या लिया है, देखिएगा हमने नामकरण क्या लिया, BAC, जो ये A भाग है, ये जो आपका थीटा दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² थीटा बाई 360। बट अगर AB चाप AB की अगर बात करेगा, आपको जो BC की बात करेगा, इसकी लंबाई क्या होगी, 2πr थीटा बाई 360। अब देखिए लघुवर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr² थीटा 360 माइनस क्या कर दोगे, r² साइन थीटा बाई 2। फटाफट थम्सअप करके बताइए बात समझ में आई या नहीं है यहाँ तक। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए अब क्या करते हैं, अब किस पे चलते हैं, अब एक आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपने एक त्रिभुज ले लिया, देखिए ये A, ये B, ये C, आपने इसका नामकरण कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब अगर आपको बोल दिया जाए ये त्रिभुज कौन सा हुआ, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, ये भी M है, ये भी M है। बात समझ में आ रही। अगर इसके अंदर आपको क्या बनाना पड़े, एक वर्त बनाना पड़े, देखिए ये हमने क्या बना लिया, एक सर्किल बना लिया, ठीक है। इसकी ये हमने इसका मिडिल पॉइंट O मान लिया, ये किसी भी सरफेस पे मिला दो, ये आपकी रेडियस होगी, त्रिज्या R हो गई, ये आपकी क्या होगी, ये जीवा हो गई। फटाफट समझ में। अब क्या बोल दिया जाए आपको, वर्त की त्रिज्या, आप अगर वर्त की रेडियस निकालोगे तो वो क्या आपकी क्या हो जाएगी, आपकी भुजा बटा क्या हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी। अमूमन वर्त की त्रिज्या क्या होती है, आप R से डिनोट करते हो, बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है, बाहर आपको क्या दे रखा है कि ट्रेंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, तो वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भुजा यानी M बटा, आप इसको ये भी बोल सकते हो क्या, क्योंकि भुजा सारी इक्वल है, M/2√3। अगर इससे बोला जाए कि क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होगा तो क्या हो जाएगा, π/12 भुजा स्क्वायर। ये आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ये तो क्या हो गया, ट्रेंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर वर्त बन गया। अब वर्त के अंदर त्रिभुज बन जाए तो कैसे, देखिए बना लेते हैं, घर की बात अपने, तो ये बना लिया, त्रिभुज बना दीजिए भाई साहब, फटाफट त्रिभुज बना देंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज बना दिया,
ये देखिए ये त्रिभुज बन गया आपका। समझ में? फटाफट बताइए। ये यहाँ मिला दिया आपने, ठीक है। अब देखिए इसका नाम कर दीजिए ए, बी और सी, ठीक है। अब देखिए रेडियस क्या होगी इसकी, त्रिभुज की रेडियस। तो आप क्या करोगे, ये सेंटर मान लिया आपने, त्रिभुज का भी सेंटर हो गया और किसका, त्रिभुज और वर्त का भी सेंटर हो गया। आपने रेडियस ये बना दी, ये आपने यहाँ से रेडियस बना दी, ये भी त्रिज्या होगी आर, ये भी त्रिज्या होगी आर। बताइए, दो चीज़ें बन गई, त्रिज्या भी बन गई, रेडियस भी बन गई, और जो आपका ट्रायंगल था उसके अंदर त्रिभुज था, उसके अंदर एक त्रिभुज और बन गया। अब अगर आपको पूछा जाए कि वर्त की त्रिज्या, तो आप क्या बोल दोगे, भुजा बट्टा √3, साइड अपॉन √3 बोल दोगे, ठीक है। अब बोल दिया जाए कि वर्त का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे π/3 और भुजा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि फटाफट बताइए। ये तो क्या हो गया, आज हमने पढ़ लिया, कल की क्लास में पढ़ा आयत, वर्ग और त्रिभुज, आज पढ़ लिया चतुर्भुज और वर्त पढ़ लिया। वर्त में भी हमने क्या पढ़ लिया कि अलग अलग से क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि अगर टेंजेंट अंदर दे रखा हो, ट्रायंगल अंदर दे रखा हो, वर्त बाहर दे रखा हो, वर्त अंदर दे रखा हो, त्रिभुज बाहर दे रखा हो, तो कैसे आप वर्त की त्रिज्या निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे आप कुछ भी पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और कल देखिए, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एक लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा जिसमें सारे टॉपिक्स होंगे, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, सारे क्वेश्चंस मिक्स होंगे। तो आपके हर जो डाउट है, डाउट जितने भी आपके माइंड में क्लिक कर रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्या एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 4 मीटर है व चौड़ाई 3 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्या पूछ लिया, तो इसका विकीर्ण वह क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पहले, सबसे पहले क्या बनाइए, एक आयत बनाइए। ये आपने एक छोटा सा आयत बना लिया, क्या बोला गया है, ABCD इसका नामकरण कर दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि अगर आपको, देखिए अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या बनाइए, एक डायग्राम बनाइए। अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आप अपने माइंड में एक इमेज सेट कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि आयत होता क्या ऑब्वियसली। जब तक आपको आयत नहीं पता, फॉर्मूला रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी घुमा देगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। क्या बोला गया, एक आयत की लंबाई 4 मीटर है। क्या बोला गया, 4 मीटर लंबाई दे रखी है आपको, ठीक है। वह चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर, ये 3 मीटर है, फिर 4 मीटर। बात समझ में आ गई। तो इसका विकीर्ण व इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब मुझे एक बात बताइए, आयत का विकीर्ण क्या होता है। विकीर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या बताया था मैंने, रूट बताया था। निकाल लीजिए, प्रॉब्लम का आ रही है। लंबाई क्या आपकी 4 का स्क्वायर, चौड़ाई क्या है 3 का स्क्वायर, का रूट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 + 9 कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा आपका। 25 का रूट यानी 5। आपका विकीर्ण तो आ गया भाई साहब 5। थम्सअप करके बताइए आपको फटाफट आंसर समझ में आया या नहीं आया। आगे देखिए क्या पूछा है, का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
सॉरी वर्ग का नहीं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत निकाल रहे हैं तो निकाल दीजिए, प्रॉब्लम का है। देखिए क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है भाई साहब 4, चौड़ाई कितनी है 3, 12 मीटर आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। और विकीर्ण कितना हो जाएगा 5 मीटर। विकीर्ण यानी जो आप यहाँ से बी से डी पे एक विकीर्ण खींचोगे, ए से सी पे एक विकीर्ण खींचोगे, वो कितना हो जाएगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। बात समझ में आई, फटाफट बताइए। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, एग्जाम्पल समझ में, विद डायग्राम समझ में, अच्छे से बताइए, समझ में आनी है, नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल करते हैं, कल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे लाइव टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे क्या ले लीजिए, एक वर्ग पे आते हैं। वर्ग यानी सारी भुजाएं, चारों भुजाएं इक्वल होंगी का विकीर्ण, विकीर्ण आपको दे दिया कितना 15√2 मीटर, ठीक है, मीटर का है। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वह क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्तों, वो आपको क्या पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। फॉर्मूला किस पे पूछेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। आपको जो आपका वर्ग है, आयत है, इनके फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इतना डीपली नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने क्या ले लिया, एक वर्ग ले लिया। वर्ग यानी चारों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी भाई साहब। जो नामकरण कर लिया ए बी सी डी, चारों भुजाएं इक्वल। जैसे ये आपकी एम है तो ये भी एम होगी, ये एम है तो ये भी एम होगी, ये एम है, चारों भुजाएं इक्वल होंगी। ये क्या हो गया आपका वर्ग। अब देखिए, अब क्या बोला गया अपने को, इसका परिमाण और क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा। भुजा इक्वल होती है तो 4 भुजा का मतलब बताइए। एक वर्ग का विकीर्ण 15√2 दे रखा है आपको, विकीर्ण यानी इस पर एक लंब डाल लीजिए, कितना दे रखा है 15√2 दे रखा है, ठीक है। अपने को भुजा नहीं पता है, ठीक है। अब साइड निकालते हैं तो देखिए क्षेत्रफल निकालना अपने को। तो सबसे पहले देखिए विकीर्ण क्या होता है, आपका विकीर्ण होता है, विकीर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा √2। तो सबसे पहले साइड निकालिए, उसी के बाद आप परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जब तक आपके पास भुजा नहीं होगी तो फायदा क्या हुआ। विकीर्ण कितना आपको 15√2 दे रखा है, ये भुजा और √2 है। तो क्या मैं √2 से √2 उड़ा दूँ, जो आपकी साइड है भुजा है वो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। 15 आ जाएगी तो कितना परिमाप कितना आ जाएगा, 4 गुणा 15 बताइए तो कितना आ जाएगा 60। 60 क्या आ जाएगा आपका परिमाप आ जाएगा। बताइए भाई साहब, बात समझ में है कि भुजा कैसे निकाली। विकीर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2, तो विकीर्ण अपने को दे रखा था तो भुजा हमने निकाल ली 15, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात रह गई, तो क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। प्रॉब्लम का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल इसका, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है अपने पास 15 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 225। एक फॉर्मूला और क्या होता है, विकीर्ण का स्क्वायर बाय 2 भी बोल सकते हो इसको। विकीर्ण का स्क्वायर बाय 2 करोगे यानी 15 का 225 हो गया और √2 का 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आना 225 ही आपके पास।
आंसर समझ में आया क्या? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए। जो एग्जाम्पल किया वो समझ में आया विद डायग्राम। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए कैसे लेते हैं एग्जाम्पल। एक समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल होंगे, के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए कल तो क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको, प्रिंटेड मिल जाएंगे, लिखे हुए मिल जाएंगे। आज क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए एक लंब की लंबाई 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को पूछा है। अब देखिए सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए जो मैंने पढ़ाया था कल कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताइए। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होंगी। डायग्राम बना लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये डायग्राम बना लिया। अब देखिएगा नामकरण कर लिया, ए, ये बी और ये सी। क्या बोल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं इक्वल होंगी। ये भी आपकी एम है तो ये भी एम होगी, ये भी एम होगी भाई साहब, ये भी एम होगी। बात समझ में आई, तीनों भुजाएं इक्वल होंगी। ये तो क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज होगा। अब क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष यानी ए पॉइंट से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, यानी सी डी पे एक लंब डाला गया है, तो क्या दिक्कत है, ये लंब डाल दिया 90 डिग्री 90 डिग्री लंब डाल दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, लंब की लंबाई 12 मीटर है, ये आपको 12 मीटर दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता करना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई अपॉन √3, या जिसे हम क्या बोल देंगे √3 मीटर स्क्वायर बाई 4। तो कैसे सोल्व करोगे, फटाफट बताइए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊंचाई हाइट कितनी है, ए ये पॉइंट मान लीजिए, सी डी मान लीजिए, तो क्या ए डी आपकी हाइट है, तो ए डी का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर बाई √3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि ऊंचाई का स्क्वायर और बट्टा क्या करोगे आप √3 कर दो। ऊंचाई कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर बट्टा √3, 12 का स्क्वायर 144 बट्टा √3। फटाफट बताइए। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 से, √3 से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप कैंसिल करना चाहो तो 144 √3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि फटाफट बताइए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। इसको और आगे सोल्व करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दोगे 4 4 8 1 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 48 √3 मीटर स्क्वायर। बताइए फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए। बात समझ में आ रही है कि यहाँ तक आई थिंक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और करते हैं, बाकी कल लाइव टेस्ट में कर लेंगे। देखिए अगर आपको क्या दे दिया जाए, एक समलंब चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः
भुजाएं आपको दे दी, क्रमशः कितनी दे दी भाई साहब, क्रमशः यानी लगातार भाई साहब, 8 मीटर 12 सेमी दे रखी है, 8 सेमी और 12 सेमी दे रखी है, तथा आगे क्या बोल रहे हैं, इनके मध्य 5 सेमी की दूरी, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे दी, 5 मीटर दे दी। तो पूछा क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए बात समझ में आएगा। अब आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जस्ट मैंने अभी पढ़ाया आपको। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन करिए तो क्या बनाइए दोस्तों, एक डायग्राम बनाइए, विदाउट डायग्राम कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का मैंने एक डायग्राम बनाया था, देखिए समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया, जिसको इस भुजा को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा दिया, इसका नामकरण कर लीजिए, एक ही बात है, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये तो समलंब चतुर्भुज बनाया मैंने कि आपको पता चल जाए कि जो आप पढ़ रहे हो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, वो एक ऐसी आकृति होती है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों? देखिए यही तो दिक्कत करते हैं, क्या आपको ए बी और डी सी इक्वल हो सकते हैं? इक्वल नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं इसमें इक्वल नहीं होती। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर एक समलंब चतुर्भुज की क्रमशः भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इनके मध्य 5 सेमी की दूरी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो देखिए तो 5 सेंटीमीटर की, तो क्या करिए, इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए 12। ठीक है, अब इनके बीच की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर बता रखी है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में की दूरी है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी 8 और 12 का योग, 8 + 12। ठीक है, आगे क्या दे रखा था? हाइट, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 1/2 का 1/8 और 12 कितना हो गया? मल्टीप्लाई 20 हो गया, और मल्टीप्लाई कितना आ गया? 5 आ गया, ये 2 से 2 काट दिया, 10 आ गया, कितना बच गया? 50 सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? फटाफट बताइए। अगर देखिए मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक क्लास को, और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए रोज़ मॉर्निंग में 10 AM अपनी क्या होती है? लाइव क्लास होती है, तब फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।